सर, आपने कहा था ना कि आम जनता को सावधान रहना चाहिए और अगर कुछ भी अंदेशा हो तो तुरंत पुलिस को इत्तला करें। जी सर, कल रात मैंने एक बहुत ही अजीब बात नोटिस करी। हमारी हनुमान गली में कोई साइबर कैफे नहीं है और ना ही किसी के पास लैपटॉप या कंप्यूटर है और इसलिए कोई वाईफाई भी नहीं है। पर कल रात मैंने अपने लैपटॉप पे एक वाईफाई नेटवर्क देखा और हम लोग तो खुद इंटरनेट डेटा कार्ड से यूज़ करते हैं। उसके बाद भी रात को एक वाईफाई नेटवर्क का सिग्नल दिखा रहा, मुझे बहुत ही अटपटा सा लगा। चतुर्वेदी, तुम एक काम करो, साइबर पुलिस को इन्फॉर्म करो कि हनुमान गली उसके आसपास के इलाके को टेस्ट करें और कोई भी क्लू मिलता है तो उसकी छानबीन करें। थैंक यू सो मच संध्या जी, आप जैसी जिम्मेदार नागरिक के होते हुए इस शहर का बुरा कभी नहीं हो सकता। थैंक यू। माय प्लेजर सर। सूरज, तुम्हारा फोटो तो बड़ा फूटरा लाग रहा है। संध्या जी, सूरज जी, वो चतुरी से बात करने का कोई और जरिया तो बचा नहीं। पता नहीं उसकी माँ की तबीयत कैसी होगी। कुछ हालचाल तो पता चले, इसलिए मैंने ये चिट्ठी लिखी है। अगर स्पीड पोस्ट से हो सके तो स्पीड पोस्ट करवा दीजिएगा, कल दोपहर तक उसे मिल जाएगी। ये काम आपने बहुत अच्छा किया संध्या जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं ये काम आज ही कर दूंगा। मैं चलती हूँ। मुझे सूरज को किसी भी हाल में चिट्ठी पोस्ट करने से रोकना होगा। संध्या जी, वो नहीं संध्या जी, वो वाला वो नहीं। बात यह है कि आज मलाई बर्फी बहुत अच्छी बनी है, आपके लिए निकाल के रखिए। कहो तो थोड़ा चखा दूं? ये जलेबी और सूरज जी, बस बस। तो समोसा खा लीजिए, ये आपके पसंद का है। आइए। बैठिए बैठिए, ये लीजिए खाइए खाइए ना। संध्या जी, आप आराम से खाइए। मैं सूरज जी, वो जी आगे बोलिए ना। सूरज जी, वो नहीं, ये बहुत अच्छी है। ये आप तो आप खाइए ना। सूरज भैया, शाम तक घर पे मिठाई पहुंचा देना, सुबह मेहमान आने वाले हैं, जरा याद से पहुंचा देना। आप निश्चिंत रहिए सुरेश भाई, आपकी सारी मिठाइयाँ समय पे पहुंच जाएंगी, मैं खुद आऊंगा पहुंचाने। जी भैया। इस संध्या की वजह से तो अब मैं इंटरनेट भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। साइबर पुलिस के कान भी खड़े हो गए हैं। अब मुझे आगे खबर पहुंचाने के लिए खुद ही जाना होगा। राम राम। जी राम राम। पपड़ो सुन, जी भैया। ये पानी भरने के बाद सुरेश भाई के यहाँ जो मिठाइयाँ पहुँचानी है वो डिब्बे में पैक कर देना। हाँ, मैं शाम तक पहुँचा के आऊँगा। ठीक है भैया। सूरज भाई साहब, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं मिठाइयाँ दे आता हूँ, आप घर पर आराम कर लीजिएगा। राजकुमार, तुम इतने मन से इतनी मेहनत से काम कर रहे हो,
इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। वो क्या ना कि आर्डर थोड़ा बड़ा है तो मैं खुद जाके दे आऊंगा ना, कोई बात नहीं। भाई साहब मैं भी चलूंगा भैया, इसी बहाने मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपसे। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम भी चलो। चतुरी के नाम का लेटर तो मैंने सूरज से पोस्ट करने के बहाने ले लिया, लेकिन अब ये पेन ड्राइव पहुंचाने का काम बाकी है। ज्यादा बात करने का समय नहीं मिल पाएगा। अब सारी इंफॉर्मेशन मुझे इस पेन ड्राइव के जरिए ही पहुंचानी होगी। पुलिस चेकिंग? अरे सूरज भैया, वो गोलप्याव वाले रास्ते से चलते हैं ना, यहाँ रुकेंगे तो बड़ा समय बर्बाद होगा। ये लोग तो ऐसे ही हैं, खुद भी नहीं सोते और हमारी भी नींद खराब करते हैं। अरे भैया, जिसको पकड़ना है उसको तो पकड़ते नहीं है और आम जनता पर दोष जमाते हैं। नहीं राजकुमार, ये अपनी सुरक्षा और रक्षा के लिए तो जाग रहे हैं और इतनी मेहनत भी कर रहे हैं। मिलकर इन्हें सहयोग देना चाहिए। अगर हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा। वैसे मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, लेकिन संध्या जी ने मेरी पूरी सोच बदल दी। कहाँ रहते हो? इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? हवलदार साहब, मैं एक हलवाई हूँ और मेरे हनुमान गली में मिठाइयों की दुकान है। अभी मैं एक कस्टमर के घर पे मिठाइयाँ पहुँचाने जा रहा हूँ। आप सूरज राठी हो ना, जिन्होंने सिंगापुर में प्रतियोगिता जीती थी? इस सूरज को यहाँ सभी जानते हैं, इज्जत करते हैं। ऐसे में इसकी तलाशी तो हो नहीं सकती। डीएसपी साहब ने आपके सम्मान में एक पार्टी भी रखी थी। जी मैं वही हूँ। इस तरह चेक करो। मिठाई है साहब। मशीन से चेक करो। डीएसपी साहब का ऑर्डर है। ठीक है साहब। माफ कीजिए राठी साहब, आप तो जानते हैं कि इन दोनों अपने पुष्कर में क्या चल रहा है। ऊपर से ऑर्डर है, तलाशी लेनी पड़ेगी। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप हमारी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं और हम आपको सहयोग नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? मैं तैयार हूँ, आप तलाशी लीजिए ना। अकबर साहब, ये इन्फॉर्मेशन अगर पुलिस के हाथ लग गई तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। हेलो। हेलो। अरे भैया, कहाँ है मिठाई? जी भाई जी, मैं रास्ते में हूँ। वो कहना कि पुलिस की रास्ते में नाकाबंदी लगी हुई है, इसलिए बस 5 या 10 मिनट लग जाएंगे।
जी अच्छा ठीक है, मगर जल्दी। हाँ जी 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 जी। भाई साहब चलते हैं ना, देरी हो जाएगी। राजकुमार एक मिनट, तू स्कूटर संभाल, मैं आया। अरे इसे जल्दी गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल भेजो। जेबें चेक करो, कुछ पता चले तो इसके घर खबर कराओ। तुड़वा ली ना हाथ पैर, जल्दी करो। बिल्कुल सही वक्त पर आकर जग्गू ने यह नाटक किया और सब संभाल लिया, वरना आज तो मैं पकड़ा ही जाता। इंस्पेक्टर साहब मैं कुछ। अरे जाइए आप जाइए। राठी जी आप? हाँ वो हमारी चेकिंग अधूरी रहेगी, हम रुकें या आप? नहीं नहीं जाइए आप प्लीज जाइए। जी जल्दी डालो इसे गाड़ी में, चलो। राजकुमार यहीं पे देनी है मिठाई। अब तो फटाफट डब्बे लेके अंदर आ, मैं दरवाजा खुलवाता हूँ। हाँ जी। मुझे सूरज की जेब से पेन ड्राइव निकालना ही होगा। वो लोग आगे की इंफॉर्मेशन के लिए मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ना तार तो लगी भी है। फोन खराब हो गया दिखे। हाँ, संध्या बीननी से कहकर शिकायत करवाती हूँ। छवि, सेविंग फंक्शन के बाद क्या हुआ बाबू? कुछ काम था? हाँ, नहीं तो के थारी फूटरी शकल निहारने के लिए खड़ी हूं मैं। रे घर को फोन खराब हो गया है, पर अठे किसी ने भी परवाह नहीं है। अब जे मने सोचने बैठना कि कुन से देवी देवता ने प्रसाद चढ़ाओ तो वो फोन ठीक कर देवे को। जहां जहां शिकायत लिखाई जावे है ना, बैठे लिखा दिए। जी बाबू। बाई जी, अब की बार तो ध्यान से पढ़ लिए, नहीं तो कान कमरे में और ध्यान दिल्ली वाले भंवर जी में लगा रहेगा। अरे मारे पर कृपा करिए, अब की बार तो पास होकर दिखा दिए मने, नहीं तो तू जाने। जी बाबू, मैं पास हो जाऊंगी पक्का। छवि, ये टॉपिक तो हो गया है, अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अरे वाह, मार्केट स्ट्रक्चर। ये टॉपिक तो तुम्हें इतना अच्छा समझाऊंगी कि तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। भाभी, ये जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ ना, वो सिर्फ पास होने के लिए कर रही हूँ, ताकि मेरा साल खराब ना हो। बाकी मुझे कोई शौक नहीं है कि मेरा नाम न्यूज़पेपर में छपे। छवि, बात सिर्फ नंबर की नहीं है, बात टॉपिक समझने और ज्ञान बढ़ाने की भी है। चलो ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है मैंने इस टॉपिक के इतने अच्छे नोट्स बनाए थे कि तुम उन्हें पढ़ती ना तो एकदम से समझ आ जाता। पर भाभी, फिर आप वो नोट्स ना मुझको दे दो, मेरी मेहनत भी बच जाएगी और मेरा काम भी आसान हो जाएगा, है ना? छवि, मैंने वो नोट्स अपनी बुक्स के साथ फाइल करके रखे थे, पर अब पता नहीं कहाँ होंगे।
स्टोर रूम में हो। तुम एक काम करो, तुम ये पिछला वाला टॉपिक रिवाइज कर लो, मैं स्टोर रूम में देकर आती हूँ। जल्दी आना भाभी। ओहो, इतना क्यों चिल्ला रही हो आइंस्टाइन? क्या हो गया आइंस्टाइन? वो क्या है कि एक फोन आ गया था, बहुत इंपॉर्टेंट फोन कॉल था, वो कुछ नंबर लिखना था, तो जल्दबाजी में और कुछ मिला नहीं, तेरा नोट सामने पड़ा था तो बस यूज कर लिया। यूज कर लिया? कोई रद्दी है क्या ये जो जरा से यूज कर ली? भैया कोई नोट्स को फाड़ता है क्या? आपको पता है ना कि मेरे लिए मेरे नोट्स कितनी वैल्यू रखते हैं, कितनी मुश्किल से इकट्ठा करती हूँ मैंने। मेरी मेहनत मेरा फ्यूचर है ये। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे नोट्स को रद्दी की तरह यूज करे। अच्छा पापा, गलती हो गई। देख देख, कान पकड़ लिया, कान पकड़ लिया, तो स्माइल कर। हाँ? बस करना, हो गई ना गलती भाई से, तो स्माइल कर, स्माइल कर। देख देख संध्या, ऐसे जब तू ऐसा मुंह फुला के बैठती ना, बिल्कुल एक छोटी चुड़ैल की तरह लगती है। अच्छा ठीक है, ये तेरा सारा गुस्सा जो है ये नोट्स को लेकर है ना, मैं इसे ठीक कर देता हूँ, फिर तो ऐसे मैजिक कर। ये ले, अब तो बिल्कुल पहले जैसा हो गया। अब तो मुस्कुरा दो आइंस्टाइन। ये ना भाई के साथ थोड़ा ज्यादा हो रहा है, हो तो गया ना ठीक। ऐसे कैसे? अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी ना। आपको ना मेरी फेवरेट काजू कतली खिलानी पड़ेगी अब। गए 500। कितना कुछ दूर हो गया मुझसे भैया, आपका वो प्यार, हॉबी और मेरी ये किताबें। चतुरी के कपड़े बाहर क्यों निकले? अरे ये तो चतुरी का बटुआ है। अगर गांव गई है तो अपने पैसे और कपड़े क्यों नहीं लेकर गई?